दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और आज है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। आपको बता दें कि हमारे जो देश का संविधान वो तो सन 1949 में लागू हुआ था, लेकिन अगर गणतंत्रात्मक की बात की जाए, जो एक गणराज्य स्थापित हुआ था, जैसे कि बताया जाता है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र का राज्य यानी कानून का राज्य स्थापित हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है आज की क्या आज कानून का राज्य स्थापित है, कानून का राज चलता है? तो इसी सिलसिले को लेकर हमारी मुलाकात हो रही है एडवोकेट शशिवाला जी से। शशिवाला जी, सबसे पहले बताइए कि आज जैसे कि गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस आपका आज कैसा रहा और किस तरह से आपका आना जाना हुआ, क्या कहेंगे आज गणतंत्र दिवस पर? पहले तो आपको और संपूर्ण देशवासियों को गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की हार्दिक हार्दिक बधाई। साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखित संविधान जो आज के दिन हमारे देश में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और उस दिन हमें संपूर्ण, अगर मैं कहूँ आज़ादी, तो आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी उन लोगों को मिली थी जो अंग्रेजों के गुलाम थे, और हम तो गुलामों के भी गुलाम थे। हमें संपूर्ण आज़ादी नहीं मिली, हमें तो सिर्फ हक अधिकार मिले, और वो हक अधिकार मिले जो किसी भी धर्म ग्रंथ, किसी भी रामायण, किसी भी महाभारत, किसी भी वेद पुराण, किसी भी देवी देवता, किसी ने नहीं दिए। ये अधिकार हमें जो मिले, ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा मिले। और इस संविधान के अनुसार संपूर्ण भारत की महिलाएं जो गुलामों की भी गुलाम थी, उन महिलाओं को हक अधिकार मिले। जिन महिलाओं को जीवन जीने का अधिकार नहीं था स्वतंत्र रूप से, जो एक जानवरों की तरह जिंदगी जी रही थी, जिन्हें सती प्रथा जैसे एक ऐसे घिनौने रीति रिवाज से निकलना पड़ रहा था कि अगर किसी का पति खत्म हो गया तो उसे भी पुरुष के साथ, अपने पति के साथ जलती चिता में अपने आप की जान देनी पड़ती थी, यानी सती होनी पड़ती थी। लेकिन तो, जैसे मैं इंटरप्ट करूंगा बीच में, जैसे हम कहते हैं कि एक गणराज्य स्थापित हुआ था। हाँ। गणराज्य का मतलब कानून व्यवस्था, कानून का राज्य स्थापित हुआ था कि, लेकिन आज के समय में देखा जाए, क्या आज भी संविधान पूर्ण रूप से लागू है? देखिए, गण राज्य का मैं पहले आपको मतलब बता दूं। गण मतलब ये जो हमारा जो देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, जनता के द्वारा जनता का राज्य है, ठीक है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री को चुनती है। ये अधिकार हमें वोट के द्वारा संविधान से मिला, और ये अधिकार हमें बहुत बहुत मुश्किल से मिला था। इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन में लड़ाई लड़ी थी, और उस लड़ाई में हमारे साथ, बाबा साहब के साथ जो एक घात हुआ था गांधी एंड कंपनी की तरफ से, जिन्होंने हमें यहाँ लाके रख दिया कि आज जो लोग कहते हैं ना आरक्षण, बाबा साहब ने तो कभी आरक्षण मांगा ही नहीं था, कभी आरक्षण की वो ही नहीं कि उन्होंने कभी भी कि हमें आरक्षण चाहिए। बाबा साहब ने प्रतिनिधित्व मांगा था। बाबा साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या के अनुसार हमें क्षेत्रफल चाहिए। हमें मतलब बाबा साहब को कमला अवार्ड मिला था, और जिसमें 2 वोट का अधिकार मिला था। हम अपना राज्य चुन सकते थे, अपना राजा बन सकते थे, और हमें ये मिला था कि हमें जो है बराबरी का अधिकार चाहिए। तो ये जो गांधी था, ये जो गांधी ने को बड़े पेट में दर्द हुआ, और उसने सिर्फ ये कहा कि इस देश के दबे कुचले शूद्र
जो हैं, अगर उन्हें बराबर का अधिकार मिलता है, स्वर्ण जातियों के सम्मान, तो मुझे ऐसी आजादी बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि उनका मेन मकसद था कि इस देश की भोली भाली जनता, भोले भाले लोग जो मूल निवासी थे, उन्हें गुलाम बनाए रखना। और उसने अनशन करके बैठ गया, वो आमरण अनशन। बाबा साहब का विरोध हुआ, बाबा साहब के पुतले जलाए गए, और बाबा साहब को जो है इस देश का देशद्रोही घोषित करने का भी षड्यंत्र गांधी एंड कंपनी ने किया। बाद में ये एक समझौता हुआ जिसे आज हम कहते हैं आरक्षण। आरक्षण भीख नहीं है, ये अधिकार है हमारा। और इस अधिकार को पाने के लिए हमारे बाबा साहब ने अपनी बहुत सारी कुर्बानी करी है, अपने बच्चे कुर्बान करे हैं, अपना स्वास्थ्य कुर्बान करा है, और हमारी माता रमाबाई जी को कुर्बान किया है। जी जी। अब जैसे कि मेरा सवाल अभी भी अड़ेगा कि जैसे कि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया था, अधिकार भी दे दिए, लेकिन क्या आज के समय में, आज इस वर्तमान युग में, क्या हमें संविधान ये पूर्ण रूप से लागू और वो सारे अधिकार मिल रहे हैं क्या? अगर मैं ये कह रही हूँ कि 100% नहीं, आप 50% ही इस देश में भारत का जो बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान है, बिना संशोधन के उसे लागू करके देखो। उन लोगों के पेट में दर्द ही ये है कि अभी तो जो है 30% भी सही से लागू नहीं है। अगर 50% लागू हो गया तो जो लोग हमें गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि ये शिक्षा से वंचित रहें, रोजगार से वंचित रहें, अच्छे स्वास्थ्य से वंचित रहें, अच्छे खान पान से वंचित रहे, ये कहीं ना कहीं हमारी बराबरी ना करें, अगर ये बराबर में आ गए तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा? हमारे जानवरों की देखभाल कौन करेगा? कौन पालेगा उन्हें? इसका मतलब यह पूर्ण रूप से लागू नहीं है। बिल्कुल लागू नहीं है। और जब भी नई नई सरकार आती है, कभी किसी की सरकार आई, जब भी सरकार बदली तो उसने ही संविधान में संशोधन किया। और ये तो बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान जो है कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन जो देश के हुक्मरान होंगे समय के, वो किस तरह से उसे, किस नजरिए से चलाएंगे, उसके ऊपर बात है कि वो उनकी नीयत कैसी है। अगर अच्छी नीयत से अगर संविधान को लागू किया जाएगा तो इसमें जो है देश की और तरक्की और प्रगति कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भारत का संविधान विश्व का सबसे सुंदर, सबसे अच्छा और सबसे बड़ा संविधान है। जी जी। जैसे कि मैं बात करूं कि जनता का शासन जनता के लिए जी, तो क्या आज कानून का राज जनता के लिए, तो कानून का राज स्थापित है आज के समय में? अगर आप ये बात कहना चाहोगे तो सीधी सीधी बात है, अब हमारा देश फिर से तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, एक गुलामी की तरफ फिर से आकर्षित हुआ है, फिर से बढ़ रहा है, क्योंकि उन लोगों के हाथ में फिर से हमारे देश की सत्ता आ गई जो इस देश के नागरिक ही नहीं थे, जो इस देश की पैदाइश ही नहीं है, जो बाहर से आए हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश में आकर जबरन कब्जा कर लिया, हमारे देश की सत्ता पे कब्जा कर लिया। मेन रूप से ईवीएम पे कब्जा है, सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा है, मीडिया पे कब्जा है, और आप ये देख रहे हो संसद में तो कब्जा है ही है। और इस देश को सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है या बर्बाद करने का काम कर रहा है तो एक तो चुनाव आयोग, एक देश की मीडिया, और तानाशाही तो अपनी तरफ लग ही रहा है, वो तो इस देश को बर्बाद करने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जनता अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति चुप हो जाएगी, शांत हो जाएगी, और जो वर्तमान में जो स्थिति चल रही है उसे एक्सेप्ट करे जा रही है, उसका विरोध नहीं कर रही है, तो यही कारण था कि हम समय समय पर गुलाम होते चले गए। कभी अंग्रेजों के गुलाम हुए, कभी मुगलों के गुलाम हुए, कभी किसी ने हमारे देश को लूटा, कभी किसी ने लूटा, आज हम फिर एक गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी। हम जैसे कि संविधान की बात करते हैं, और जैसे कि अगर मैं बहुजन समाज की बात करूं, दलित समाज की बात करूं, तो किस तरह से उनके लिए, क्योंकि सभी कहते हैं भाई संविधान पढ़ो, संविधान को जानो, तो उनके लिए जो बहुजन समाज है या फिर दलित समाज है या फिर जो SC ST OBC की बात करें, तो उनके लिए किस तरह से संविधान, जैसे कि आज हम गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं,
किस तरह से उनके लिए संविधान एक उपयोगी ग्रंथ है? जैसे कहते नहीं है कि हमारे लिए संविधान ही हमारा ग्रंथ है, किस तरह से उनके लिए संविधान ग्रंथ है? देखिए, आप संविधान को बहुत छोटा समझ के शायद वो सोच रहे हैं या देश की जनता सोच रहे हैं कि एक किताब है मात्र और कुछ नहीं है। तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि संविधान में इस देश के दबे कुचले शोषित पीड़ित वर्ग का जो भी व्यक्ति है, किसी भी जाति में हो, किसी भी वर्ण में हो, किसी में भी हो, उसके लिए ये जीवन है। उसमें उसका जीवन मतलब एक तरीके से सुरक्षित है। और उसी में ही संविधान अगर बदलता है तो संविधान में ही जैसे संशोधन करते 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 उसमें ही इन्होंने मौत का भी षड्यंत्र उसमें खोज लिया है। और मैं अपने देश की जो दबे कुचले शोषित पीड़ित जो लोग हैं, शूद्र जो हैं, जो अपने आप को नवीन शर्मा समझने लगे हैं, उन लोगों को ये लगता है कि हम हिंदू हो गए या हम अब उच्च कोटि के हो गए। तो उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहूंगी, अपने बर्थ सर्टिफिकेट निकालो, ठीक है, जो पंडित के द्वारा जन्म पत्री बनती है, उसमें देखो आप हो कहाँ, आप शूद्र हो। और शूद्र को ना तो मंदिर में जाने का अधिकार है, ना अच्छा खाना खाने का अधिकार है, ना पढ़ाई करने का अधिकार है, ना नौकरी करने का अधिकार है, ना घर मकान रखने का अधिकार है, ना संपत्ति रखने का अधिकार है। और जिन देवी देवताओं को आज वो अपना सब कुछ माने बैठे हैं, उसमें तो इनको पूजने का भी अधिकार नहीं है, किसी भी मंत्र को जपने का अधिकार नहीं है। क्योंकि आप उन वेद पुराणों को तो देख लो उठा के, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई शूद्र अपने मुख से अगर कोई मंत्र का जाप करता है तो उसकी जीभ काट लो। अगर कोई मंत्र सुनता है तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दो, ठीक। और अगर कोई चोरी करता तो हाथ काट दो, मृत्यु दंड उसमें दे दो। और यहाँ तक कि जब तक भारत का संविधान लागू नहीं था तो बलि भी दी जाती थी, नर बलि। आज वो नर बलि जो खत्म हुई है ना, वो संविधान की वजह से खत्म हुई है। आज जो है हम आप जो इतने अच्छे मकानों में रह रहे हैं, आज हम घर से गांव से बाहर नहीं है, झोड़ के पास नहीं है, गंदा पानी नहीं पी रहे, आरओ का पानी पी रहे हैं, बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, शुद्ध खाना खा रहे हैं, ताजी खाना खा रहे हैं। तो ये संविधान की देन है। और जिन लोगों को ये लगता है ना कि भाई, अभी एक एडवोकेट थी, उनका एक बयान आया कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर जी को नहीं मानती हूँ, मैं तो सिर्फ भोले शंकर को मानती हूँ, मैं सनातन को मानती हूँ। तो मैं उन बहन से यही कहना चाहूंगी कि संविधान से पहले तो बहुत सारे देवी थे, देवी देवता हुए, 33 करोड़ देवी देवता हुए, धर्म ग्रंथ भी हुए। महिलाओं को तो, लड़कियों को तो कोक में ही मार दिया जाता था। और अगर बाई चांस पैदा भी हो गई, कैसे पैदा हुई कि एक लड़के के चक्कर में पता चला कि 8 लड़कियां हो गई और लड़का नहीं हुआ। अब जब लड़की लड़की हो जा रही है, 8 भी हो गए, 9 भी हो गए, लड़की लड़की हो जा रही है, लड़के नहीं हो रहे, तो क्या करते थे, जिंदा ही गंगा जी में बहा दिया। दूध के वो कढ़ाई जो होती थी या जो वो था उसमें कुंड में उन्हें डुबा के मार दिया, जिंदा ही धरती में दबा दिया। और अगर किसी का ज्यादा हुआ तो उन्होंने क्या करा, मंदिर में ही दान कर दिया, दासी बना दिया, ठीक। तो वो महिला, वो लड़की कह रही है कि मैं जो है किसी डॉक्टर अम्बेडकर जी को नहीं मानती हूँ। अरे तू तो क्या, तेरी तो 7 पीढ़ी जो है ना डॉक्टर अम्बेडकर जी का कर्ज नहीं उतार सकती। धिक्कार है उसकी डिग्री पे जो एडवोकेट बनी पड़ी है, वो जो है डिग्री छोड़े, ठीक है, काला कोट छोड़े और जो है मनुस्मृति के तहत वो जो है एडवोकेट बन के दिखाए। चैलेंज कर रही हूँ मैं उसे। ऐसा तो नहीं भोले जी की कृपा से बनी हुआ है? कौन भोले जी की पूजा की होगी इसलिए? किसने? अगर भोले जी की कृपा अगर हो रही है तो कोर्ट में क्यों जा रही है? सिर्फ मंदिर में जावे, संविधान पढ़ के तो कोर्ट में वो सिर्फ मंदिर में जावे और मंदिर में घंटा बजावे, ठीक। और काला कोट क्यों पहन रही? काला कोट भी मत पहन, देखते हैं तू कितने वकालत करेगी, कितनी काबिल हो जाएगी।
अरे जिसका अन्न खा लिया, जिसका जो है पानी पी लिया, नमक हराम औरत वो, है ना, वो बिल्कुल ये भूल गई कि किसको क्या कह रही है। अरे तेरे माँ बाप ने तुझे जन्म बाकी दिया है, लेकिन तेरे पैदा होने से लेके तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी का खाने का, आपके रहने का, आपके शिक्षा का, आपका रोजगार का, सबकी व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से है। अच्छा ये बताइए, जो विशेष वर्ग के लोग हैं वो जो एक सपना देखते हैं कि जैसे कहते हैं मुंगेरी लाल के सपने, तो 2032 का भारत किस तरह का होगा। वो कहते हैं कि हम भगवा वस्त्र पहनकर, भगवा वेश में रहकर, जैसा आप कह रहे हैं ना आपका काला कोट है अदालत का, तो वो कह रहे हैं कि हम भगवा पहनकर देश की अर्थव्यवस्था चलाएंगे। 2032 का भारत ऐसा होगा कि वो तिरंगा एक भगवाधारी ही प्रधानमंत्री लहराएगा लाल किला पे, और भगवाधारी पहनकर, मतलब भगवा में ही हम देश की अर्थव्यवस्था चलाएंगे। वो तो इस तरह के सपने देख रही हैं। देखिए ये 21वीं सदी है और ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिनका बहुत बड़ा एहसान है, और मैं तो मरते दम तक भी उनका एहसान नहीं भुला पाऊंगी। मेरे लिए तो 33 करोड़ देवी देवता कोई भगवान नहीं थे, या तो भगवान मेरे वे हुए जिन्होंने मुझे जन्म दिया। उसके बाद अगर मैं भगवान मानती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानती हूँ, मेरे भगवान हैं। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि 32 तो बहुत दूर की बात है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तो कहा था कि 21वीं सदी तो मेरी होगी, कलम युग, नीली क्रांति होगी। और आप देखना कि इस देश में अगर तानाशाही सरकार अभी अपने मंसूबे पे कामयाब नहीं हो पा रही है, तो वो मेन कारण ये है कि नीली क्रांति सड़कों पे है। और ये नीली क्रांति कभी ऐसा नहीं होएगा। ये देश संपूर्ण भारत, प्रबुद्ध भारत, लोकतंत्र था, लोकतंत्र है और लोकतंत्र ही रहेगा। यानी कि जनता के द्वारा जनता का ही शासन रहेगा। जी जी। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, मेरे साथ लास्ट सवाल है ये कि जैसे क्या जो संविधान कहते हैं कि भाई नहीं, सिर्फ जो संविधान रक्षा करता है ओनली सिर्फ ओबीसी की रक्षा, या ओनली SC ST की रक्षा करता है, या फिर दलित समाज की रक्षा करता है, या फिर सिर्फ बहुजनों के लिए ही उपयोगी है। कैसे, क्या ये संविधान सिर्फ बहुजन महिलाओं या फिर दलित महिलाओं की रक्षा करता है? अगर कोई भी आदमी अगर ये बात सोचता है कि ये सिर्फ देश के जो ना कुछ लोगों के लिए ही है, कुछ जातियों के लिए, कुछ वर्गों के लिए, तो ये उनका सिर्फ एक जो है ना बेवकूफ़ी भरा हुआ वो है कि दिमाग में कचरा चलता रहता, दिमाग में कबाड़ा। तो ये बात मान के चलो, जब भारत का संविधान की जब आप किताब खोलोगे तो उसमें पहला ही शब्द लिखा है, हम भारत के लोग। यानी कि उसमें कोई जाति ही नहीं है, उसमें कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, उसमें कोई धर्म नहीं है, उसमें संपूर्ण सभी के धर्म, क्रिश्चियन है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, इस्लाम धर्म है, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, कुर्मी, कोई भी है ना, वो सब के सब इस देश में सुरक्षित हैं, क्योंकि ये सबको अपने अपने धर्म की, अपने अपने जिसको मानते हैं उसको मानने का पूरी स्वतंत्रता है। ठीक, और ये किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि भाई स्वर्ण जातियों के लिए, ब्राह्मण के लिए अलग से संविधान में वो दिया हुआ है, अधिकार दिए हुए हैं, क्षत्रिय के लिए अलग से दिए हुए हैं, ब्राह्मणों के लिए, बनियों के लिए अलग से दिए गए हैं। उसके बाद जो जितने भी जातियां हैं उनके लिए, सबके लिए अलग अलग उसमें व्यवस्था की गई है। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थिति रही है देश की, चाहे कुछ भी रहा है, लेकिन और बाबा साहब ने कुछ भी झेला सही, या हमारे महापुरुषों ने कितना भी कुछ भी झेला सही, देश के लिए क्रांति करी, अपना त्याग करा, अपने परिवारों का त्याग करा। और फिर जब बाबा साहब को लिखने का अधिकार मिला ना, क्योंकि सबसे ज्यादा तो बाबा साहब के साथ अन्याय हुआ था, क्योंकि बाबा साहब तो अकेले थे जो पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आज तो हम पढ़े लिखे जो है बाबा साहब की वजह से आज बोल पा रहे हैं, आप मीडिया चैनल चला रहे हो, और जो भी बोल पा रहे हैं वो सिर्फ संविधान की देन है, बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब ने किसके लिए अलग से वो खोला था? भाई जो
शिक्षित होगा, जो अधिकार पर जानकारी रखेगा, उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। जी जी जी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि आज हम संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ जैसे कि आपने सुना होगा पहले लोगों की कपड़े देखकर पहचान होती थी, करते थे, हमारे जो देश के पीएम थे वो करते थे, लेकिन आज एक और आवाज़ उठ रही है कि दलित वही होते हैं जो हाथ में लेकर बाबा साहब की तस्वीर चलते हैं और संविधान लेकर चलते हैं, वो दलित होते हैं। तो क्या सिर्फ इस देश के दलित ही या बहुजन ही बाबा साहब की तस्वीर हाथ में लेकर संविधान चलते हैं? अभी आपने कुछ सालों पहले देखा होगा, किसान आंदोलन हुआ था और किसानों के जो नेता थे, जब उन पे लठ बजा ना पुलिस का, तो उन्होंने खुद मंच से कहा था कि मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की तस्वीर ला के दो, बाबा साहब का संविधान ला के दो। बारिश सबकी आनी है, पिटना सबने है। और जो बाबा साहब की फोटो लेके चलते हैं ना, जो संविधान को लेके चलते हैं और बाबा साहब का फोटो सीने पे लगा के जो चलते हैं ना, वो दलित नहीं है। दलित तो कोई भी नहीं है। और जो लोग दलित भी कहते हैं ना अपने आप को, सबसे ज्यादा तो मुझे उन पे अफसोस होता है कि वो दलित हैं कहाँ। दलित तो बाबा साहब ने संविधान लिखने के बाद किसी को छोड़ा ही नहीं। अब कोई कमाए ना, कोई भी अंधविश्वास में लगा रहे। ठीक, कांवर लेने जा रहे हो आप, आरओ का पानी आप घर में पी रहे हो, शुद्ध खाना आप खा रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छी व्यवस्था में रह रहे हो, और फिर आप जो ना एक चड्डी पहन के आप जो ना कांवर लेने जा रहे हो, जल लेने जा रहे हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रमाणित कर दिया कि ये जल पीने लायक नहीं है, हाथ पैर धोने लायक भी नहीं है, इससे कैंसर होने के खतरे हैं। और वो उस जल को लेने जा रहे हैं। जिनकी बुद्धि पे ताला लग गया, उन लोगों को आजाद नहीं किया जा सकता। और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जो हक अधिकारों को जान चुका, अपने संविधान को पढ़ चुका, वो किसी की गुलामी नहीं कर सकता। उसको गुलाम कभी बनाया ना जा सकता। वो क्रांति तो कर देगा, मर जाएगा, लेकिन वो गुलामी नहीं करेगा। और ये तो अम्बेडकरवादी हैं जो बाबा साहब की फोटो को लेकर चलते हैं। और हमारे लिए तो बहुत शान की बात है कि सूट बूट में एक ही साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो आज हमारा जो मुलाकात हुई थी 26 जनवरी के तत्वावधान में गणतंत्र दिवस पर, और सवाल यही रहेंगे कि क्या आज पूरे देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू है, या फिर आज जनता का कानून जनता के लिए है, कानून का राज स्थापित है या नहीं है। यदि आपका भी ये सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़ें और बेल आइकन बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जुड़े। जय भीम। नमस्कार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।